अस्सलामुअलैकुम। आज के एमएलटी एमसीक्यूज में हम पार्ट 19 डिस्कस करेंगे और आज के एमसीक्यू 86 टू 90 होंगे, 5 एमसीक्यूज। तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज को। जो 86 नंबर पर एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट आर एनालाइज्ड यूजिंग। जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट किया जाता है तो ये कौन से मशीन से किया जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं 4: कैलोरीमीटर, फ्लेम फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो ये देखे जाते हैं पेशेंट के सीरम में। जो अगला एमसीक्यू है 87, उसमें पूछा जा रहा है कि कॉबवेब अपीयरेंस ऑफ क्लॉट इन सीएसएफ इंडिकेट्स। कुछ मरीजों के सीएसएफ में जो है वो एक क्लॉट आता है और वो बिल्कुल स्पाइडर के जो वेब होता है, जो जाला होता है उसकी तरह नज़र आता है, और ख़ासकर वो जाला स्पाइडर का जो काफ़ी पुराना हो गया हो। तो ये किस वजह से होता है? ऑप्शंस हैं जाइंडस, हेमरेज, स्पाइनल कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में कॉबवेब अपीयरेंस का क्लॉट नज़र आता है सीएसएफ में। जो 88 पर एमसीक्यू उसमें पूछा जा रहा है कि ब्लैंक इज अदरवाइज नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल। तो इस में एक 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, अपने ठीक ऑप्शन का इंतखाब करना है कि कोलेस्ट्रॉल की कौन सी टाइप, लिपिड की कौन सी टाइप जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं एलडीएल, अगला ऑप्शन है एचडीएल, तीसरा ऑप्शन है वीएलडीएल और डी का ऑप्शन है काइलोमाइक्रॉन्स। तो जो ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर ए, एलडीएल को बैड लिपिड्स कहा जाता है या बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। यहाँ पर जो 89 नंबर पर एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि ऑल द फॉलोइंग आर मोटाइल बैक्टीरिया एक्सेप्ट। नीचे चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कहते हैं कि जो नीचे तकरीबन इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन एक ऑप्शन दुरुस्त नहीं है और वो है बैक्टीरिया के मोटाइल होने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया मोटाइल नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस हैं इकोलाई, क्लेप्सिला, विब्रियो या फिर प्रोटियस। और यहाँ पर जो सही जवाब है, जो बैक्टीरिया मोटाइल नहीं होता, तो वो ऑप्शन नंबर बी है, क्लेप्सिला मोटाइल नहीं होता। जो आखिरी एमसीक्यू है 90, उसमें पूछा जा रहा है कि सॉलिडिफाइंग एजेंट ऑफ अ कल्चर मीडिया इज। कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से जो कल्चर मीडिया होता है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ऑप्शंस हैं पेप्टोन, मीट एक्सट्रैक्ट, सोडियम क्लोराइड या एगर। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर डी, एगर की वजह से जो कल्चर मीडिया होता है तो ये सॉलिडिफाई स्टेट में चला जाता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया एमएलटी एमसीक्यूज़ देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।